अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास आज आपका हिंदी का थर्ड टर्म का सिलेबस हम हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 15 भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत एक विशाल देश है। इस विशाल मीन्स बड़ा देश है। इस देश को गतिशील बनाने के लिए समय समय पर महान पुरुषों ने नेतृत्व प्रदान किया। नेतृत्व मतलब उसको लीड किया, मतलब उसको अपनी अपनी लीडरशिप में उसको आगे लेकर गए। वहीं दूसरी ओर महान नारियों ने भी देश को सबल नेतृत्व प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि सिर्फ पुरुषों ने नहीं बल्कि जो नारियाँ थी, मतलब जो औरतें थीं, उन्होंने भी सबल नेतृत्व, सबल मीन्स ताकतवर नेतृत्व मतलब लीडरशिप देकर हमारे कंट्री को उसमें उसके प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण मतलब ज़रूरी भूमिका मतलब अपना रोल प्ले किया। स्वतंत्र भारत में जब देश की बहुमुखी प्रगति के लिए हमें गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता थी। आज़ाद भारत में जब हमें बहुमुखी मतलब मल्टी टैलेंटेड, मतलब इसमें एक साथ बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। प्रगति के लिए मतलब प्रोग्रेस के लिए हमें गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता थी। गतिशील मतलब उसको तेज़ी देने वाला, उसको रफ्तार देने वाले लीडरशिप की जब हमें ज़रूरत थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। उस टाइम पर जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो आज़ाद भारत की तीसरी और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को आनंद भवन प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उत्तर प्रदेश के प्रयाग के आनंद भवन में 19 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। इंदिरा जी उनकी एकमात्र मतलब इकलौती संतान थी। संतान मीन्स वो औलाद थी। बचपन से ही इंदिरा जी के व्यक्तित्व में दूरदर्शिता, ओजस्विता और साहस का अद्भुत समन्वय मिलता था। बचपन से उनके व्यक्तित्व मतलब उनकी पर्सनैलिटी में दूरदर्शिता मतलब दूर की बात सोचने की जो उनकी खूबी थी, और साहस मतलब हिम्मत उनके अंदर जो है उसका मिक्सचर बचपन से ही था। उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ उनके बचपन से ही समझना चाहिए, और उनके जो पॉलिटिकल लाइफ थी, उनके राजनीतिक जीवन था उसकी शुरुआत जो है उनके बचपन से ही हो गई थी। गांधी जी के आह्वान पर उनके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी के आह्वान मतलब उनके कहने पर उनके जो माता पिता थे, जो उनके माँ बाप थे, वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का जोर था जिसका प्रभाव उनके अचेतन मन पर पड़ा। मतलब उस पर जो है आज़ादी का आंदोलन जो है इतना ज़ोर शोर से चल रहा था कि उसका सीधा प्रभाव मतलब असर जो है उनके अचेतन मन मतलब उनके नाजुक मन पर पड़ा। उन्होंने बचपन में ही राजनीति और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रारंभिक शिक्षा ले ली थी। बचपन में ही उन्होंने जो है पॉलिटिक्स की और आज़ादी हासिल करने की जो शुरुआती एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, सबक उन्होंने ले लिया था। इंदिरा जी कहती थी, मुझे ये मालूम नहीं कि मैं बचपन में खिलौने से खेली हूँ। मतलब उनका बचपन ऐसे बीता था कि वो कहती थी कि मुझे ये याद नहीं कि मैं बचपन में कभी खिलौने से भी खेली हूँ। इंदिरा जी की प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन की विश्व भारती संस्था में हुई। उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो शांति निकेतन की विश्व भारती संस्था मतलब इंस्टीट्यूट में हुई। किंतु एक वर्ष बाद ही इनकी माताजी श्रीमती कमला नेहरू बीमार पड़ गई। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद ही इनकी माँ बीमार पड़ गई। फलस्वरूप उन्हें चिकित्सा के लिए स्विट्ज़रलैंड ले जाना पड़ा, और इसके फलस्वरूप मतलब इसी वजह से उनको जो है चिकित्सा मतलब इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड लेकर जाना पड़ा। उस समय इंदिरा जी की आयु भी बहुत अधिक नहीं थी, उनकी उम्र भी कम थी, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी को भी अपने साथ ले गए। वहाँ उन्हें एक प्रसिद्ध विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। प्रसिद्ध विद्यालय मीन्स बहुत ही मशहूर स्कूल में प्रवेश मतलब एडमिशन दिला दिए। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में प्रवेश किया। 1937 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसका समरविले कॉलेज में एडमिशन लिया, परंतु वहाँ भी उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। पूर्ण मतलब पूरी नहीं हो पाई। उनकी वास्तविक शिक्षा पंडित नेहरू के साथ देश विदेश की यात्राओं तथा अपने पिता के लिखे पत्रों के आधार पर हुई, और उनकी जो असली एजुकेशन थी, वास्तविक शिक्षा मतलब जो उनकी असली एजुकेशन थी, पढ़ाई लिखाई थी, वो अपने पिता के साथ देश विदेश की यात्राओं पर जाकर और उनके लिखे पत्रों को पढ़कर लिखकर हुई। देश विदेश के भ्रमण के प्रभाव ने उनमें उन्मुक्त विचारों को जन्म दिया। मतलब अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ वो जाया करती थी देश विदेश की यात्राओं पर, तो वहाँ पे जाकर उनके देश विदेश में घूमने के बाद उन पर इतना असर पड़ा उनका कि उनके जो विचार थे, जो उनकी जो सोच थी, वो काफ़ी उन्मुक्त, काफ़ी आज़ाद ख्याल की इंसान वो बन गई। इंदिरा गांधी का विवाह सन 1942 ईस्वी में फिरोज गांधी के साथ हुआ।
उनका जो विवाह था, उनकी शादी 1942 में फिरोज गांधी से हुई। बाद में इन्हें संजय गांधी और राजीव गांधी जैसे 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और बाद में इन्हें जो है 2 बेटे हुए जिनके नाम थे संजय गांधी और राजीव गांधी। उनका पारिवारिक वातावरण राजनीति से ओतप्रोत था। मतलब उनका जो पारिवारिक वातावरण था, घर का जो माहौल था, वह राजनीति से भी जो है लिपटा हुआ था। फलस्वरूप राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। इसी वजह से जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो उनको विरासत में ही मिली थी। वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में सक्रिय रहती थी। वो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है हमेशा राजनीति में सक्रिय मतलब एक्टिव रहती थी। उन्होंने 10 वर्ष की अल्पायु में ही बच्चों की एक वानर सेना बनाई थी। 10 वर्ष के आयु में मतलब एक उम्र में ही उन्होंने बच्चों की एक वानर सेना मतलब बच्चों की एक छोटी सी आर्मी बनाई थी जो स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग पहुंचाती थी। मतलब जो आज़ादी के लिए उस पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, उनको हेल्प करती थी। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 21 वर्ष की जब हुई तो उन्होंने कांग्रेस की जो मेंबरशिप ले ली। पंडित नेहरू के निधन के बाद वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर मंत्रिमंडल में सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने और अपने पिता के निधन के बाद मतलब उनके गुजरने के बाद जो उस पद के उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके कहने पर अनुरोध मतलब उनके कहने पर वो मंत्रिमंडल मतलब जो जितने मंत्री थे उनमें उन्होंने जो है सूचना और तथा प्रसारण मंत्री का पद संभाल लिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद 19 जनवरी 1966 ईस्वी को उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन जब श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक मतलब अचानक से उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई, तो 19 जनवरी 1966 ईस्वी को उन्हें सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अभूतपूर्व तथा महान कार्यों के द्वारा देश के शीर्ष नेताओं में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने अपने जो है अद्वितीय मतलब अपनी अद्भुत महान कार्यों से मतलब उन्होंने इतने फैसले इतने बोल्ड और रिस्की फैसले लिए कि उनकी जो गिनती है महान नेताओं में होने लगी। सन 1967 में ईस्वी के फरवरी मास में देश में चौथे आम चुनाव हुए। उसके ठीक 1 साल के बाद उनके हमारे देश में जो है फरवरी महीने में चौथे चुनाव हुए। उनकी पार्टी को बहुमत मिला और वे प्रधानमंत्री बने। मतलब उनकी पार्टी को बहुमत मिला और वो फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई। उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे जहाँ भी जाती थी मतलब आकर्षक व्यक्तित्व मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो इतनी ज़्यादा मतलब आकर्षक थी, इतनी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली थी कि जहाँ भी वो जाती थी लाखों लोग उनके दर्शन के लिए मतलब उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। 1971 में आम चुनावों में उनकी पार्टी को अजय बहुमत प्राप्त हुआ और 1971 में जो चुनाव हुए उनकी पार्टी को जो है बहुत बड़ा बहुमत मिला और वो दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बन गई। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। जून 1975 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध करार दिया। लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो था उसने इस पूरे चुनाव को इलेक्शन को जो है अवैध मतलब इलीगल गैर कानूनी जो है करार दे दिया। फलस्वरूप 26 जून 1975 ईस्वी को उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया और इसकी वजह से उन्होंने जो है 26 जून 1975 ईस्वी को उन्होंने देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दी। यही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। सन 1977 ईस्वी के आम चुनाव में उन्हें और उनकी पार्टी को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा और इसकी उनका नतीजा ये हुआ कि 1977 ईस्वी में जो चुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी शासन में आ गई। लेकिन जनता पार्टी आपसी कलह और कुर्सी को पाने की होड़ में केवल 2 वर्ष में ही बिखर गई। लेकिन जो जनता पार्टी थी वो उनके आपस में इतनी ज़्यादा मतलब अनबन थी और कुर्सी पाने के लिए सब में इतनी ज़्यादा मतलब कंपटीशन था कि सिर्फ 2 साल के अंदर ही वो पार्टी बिखर गई। 1980 ईस्वी में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए। उसके बाद 1980 में मध्यावधि मतलब बीच में ही जो है इसीलिए चुनाव दोबारा से करवाने पड़े, जिसमें इंदिरा गांधी जो है फिर से प्रधानमंत्री बने और अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी पद पर बनी रही और फिर उसके बाद वो आखिरी टाइम तक इसी पद पर बनी रही। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, अनुशासन प्रियता, निर्णय लेने की क्षमता, कुशल नेतृत्व आदि उनके ऐसे गुण थे जिनके कारण उन्होंने विश्व में अपनी और अपने देश की पहचान बनाई। मतलब दृढ़ निश्चय मतलब पक्का फैसला लेना, उस पर अडिग रहना, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने खुद पर भरोसा, अनुशासन प्रियता मतलब डिसिप्लिन, निर्णय लेने की क्षमता मतलब उनमें कोई भी फैसला लेने की हिम्मत
कुशल नेतृत्व मतलब अच्छी लीडरशिप जो है, उनके ऐसे कुछ गुण थे, ऐसे कुछ खूबियाँ थी जिसकी वजह से उन्होंने जो है पूरी दुनिया में अपनी और अपने देश की पहचान बनाई। वो अपने देश में वो अपने जीवन में कभी घबराई नहीं, अपितु विपत्तियों और संकटों का निर्भीकता से डटकर सामना किया। वो कभी भी जो है मुश्किल देखकर घबराती नहीं थी, बल्कि हमेशा उनका जो है डटकर बिल्कुल निडर होकर उनका सामना किया। अपने उच्च मनोबल के कारण कठिन से कठिन लक्ष्यों को उन्होंने सरलता से प्राप्त किया। अपने उच्च मनोबल मतलब अपने जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जो है मुश्किल से मुश्किल जो उनके टारगेट होते थे वो उसको बहुत आसानी से जो है अचीव कर लिया करते थे। उन्होंने देश की आरंभिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। भारत पाक युद्ध में भारत की अभूतपूर्व विजय और बांग्लादेश का निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण है। मतलब जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, और उसके बाद जो बांग्लादेश बना था वो इसके मुख्य उदाहरण है। मतलब ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। सन 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में परमाणु बमों का परीक्षण कर विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रदर्शन किया। 1974 ईस्वी में सबसे पहले परमाणु बमों का जो उनका परीक्षण उन्होंने पोखरण में करके दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया कितनी बड़ी पावर है। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए, और उन्होंने हमारी कंट्री ने उस टाइम उनके टाइम पे साइंस में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी प्रवेश किया, और उन्हीं के मार्गदर्शन मतलब उन्हीं के जो है हौसला अफजाई की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है स्पेस में भी एंटर कर लिया। उन्होंने अपनी बुद्धि, कौशल और साहस से देश को गौरव प्रदान किया। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के जो दो अंगरक्षक थे, मतलब जो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनका सारा जीवन देश के लिए था, वे देश के लिए ही कुर्बान हो गई। अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले उन्होंने देशवासी को संबोधित करते हुए कहा था, यदि राष्ट्र की सेवा करते हुए मैं मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा मतलब मुझे अपनी मौत पर प्राउड होगा, फ़ख्र महसूस होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून की प्रत्येक बूंद इस राष्ट्र की वृद्धि में और इसे शक्तिशाली तथा प्रगतिशील बनाने में सहायक होगी। मतलब उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरे खून की एक एक बूंद जो है हमारे देश की वृद्धि में, मतलब उसके आगे बढ़ाने में, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने में, उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने में जो है सहायक होगी, मददगार होगी। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, हालांकि आज भी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी अपने महान कार्यों और आदर्शों के द्वारा प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बसी हुई है। लेकिन अपने महान कार्यों की वजह से, अपने महान आदर्शों मतलब प्रिंसिपल्स की वजह से जो है वो आज भी हर इंडियन के दिल में बसी हुई हैं।